हेलो गाइज, ये हमारी प्रीति शर्मा मैम, टीजीटी हिंदी, जेएनवी खोबई आरसी घाट त्रिपुरा से। और मैम का केबीएस और एनबीएस को लेकर बहुत शानदार इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, और मैम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर करेंगे, जिससे आपको कुछ हेल्प हो सके इंटरव्यू से रिलेटेड। और वो आप अपने अभी आप मैम के ही मुंह से सुनिए कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, आपको मैम किस तरीके से गाइड कर सकती है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ मैम, अभी आप हमें बताइए कि आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो नवोदय में, तो उस टाइम आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम, और अभी में कितना डिफरेंस आपको लगता है, और किन चीज़ों का विशेष तौर पर इंटरव्यू के टाइम पे हमें ख्याल रखना चाहिए, जो हेजिटेशन होती है वो कैसे दूर हो सकती है, फ्री माइंड होना चाहिए। मोस्टली तो माइंड पे उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हमें फ्री माइंड हो कैसे रह सकते हैं, आप थोड़ा हमें सजेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। अम, मैं 2012 के इंटरव्यू की बात करती हूँ। जो पहली मैंने उस साल मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, केवी की भी और एनबीएस की भी। तो मैं पहले एनबीएस की बात करना चाहूँगी कि एनबीएस के इंटरव्यू में जब जिस दिन इंटरव्यू था मैं उस दिन गई, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, तो थोड़ा एक नर्वसनेस तो रहता है, ज़रूर रहता है। लेकिन मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी दूसरे जब इंटरव्यू दे के आते हैं ना, तो उनको देखकर परेशान मत होइए। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि उससे क्या पूछा, उस मोटी मोटी किताबें दूसरे लोग पढ़ रहे हैं तो उनको देख कर डर लग रहा था कि ये इतना पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं आता है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम है। तो हर कोई का एक अपना अपना नज़रिया होता है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि जो भी पूछा जाएगा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंदर में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो एक चेहरे पे स्माइल लेके जाइए और आप कर सकते हैं यही सोच के जाइए। वहाँ पे 7-8 पर्सन थे। कुछ तो मुझे बस देख रहे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन कुछ ने प्रश्न शुरू किया। सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से ही शुरू हुआ कि इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैंने दिया। फिर बहुत ही बेसिक चीज़ें मुझसे पूछे गए कि बच्चों को बारह खड़ी आप कैसे पढ़ाएंगी, बारह खड़ी होता क्या है, पहला सवाल था। फिर दूसरे सवाल में ये था कि अगर बच्चे हिंदी सही से नॉर्थ ईस्ट में समझ नहीं पाए तो आप क्या उसको किस तरीके से पढ़ाएंगी। तो ये कुछ टीचिंग से रिलेटेड सवाल थे। और मुझे लगता है कि आप अगर अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो, और हर कोई दे सकता है। नर्वस नहीं होना है, अपने प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और आपको जो समझ में आता है एट अ टाइम आप उसको जवाब दीजिए। बस ये कोशिश कीजिए कि कुछ जो आपको उस समय समझ में आ रहा है उसको बोलिए, चुप मत रहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इंटरव्यू को लेके लोगों को रहता है कि काफ़ी सख्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एक प्रश्न में मैं भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दूँ, तो उन लोगों ने मुझे हेल्प भी किया कि अगर इस तरीके से सिचुएशन रहे तो आप ऐसा कैसे कैसे हैंडल करेंगी। तो ये ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों मानसिक रूप से लोग काफ़ी तरीके के सोच में डूबे रहते हैं। तो बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है ये वो लोग देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके नॉलेज को देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एकदम पॉजिटिव बनकर जाना है, पॉजिटिव सोच के साथ जाना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने इंटरव्यू को फेस कीजिए। और मुझे लगता है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरव्यू का जो सिचुएशन है काफ़ी पहले से चेंज हो गया है। आज जो प्रश्न है ज़्यादातर बच्चों के टीचिंग, अगर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो वो जनरली क्लासरूम सिचुएशंस से पूछे जाते हैं, और थोड़ा मोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन वो भी बच्चों के लेवल का, कि आप बच्चे के लेवल में रहकर कितना कुछ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप
अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और विथ स्माइल और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम।